नमस्कार। स्टोरी कार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में आज सुनिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पहाड़ी के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी कि ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर नाम से पुकारा जाता है। शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। एक समय की बात है कि विंध्य पर्वत को एक बार घमंड हो गया था कि उससे विशाल कुछ भी नहीं है। देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए विंध्य पर्वत पहुंचे तो विंध्य पर्वत ने उनसे अपने मन की बात कही कि मैं सबसे विशाल हूँ, मुझसे बड़ा कुछ भी नहीं। इस पर नारद मुनि ने कहा कि सुमेरु पर्वत के शिखर तो आपसे भी ऊंचे हैं, जो देवलोक तक जाते हैं। नारद मुनि समझ गए थे कि विंध्य को अभिमान हो गया है और उसके अभिमान को तोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने विंध्य के मन में ये बात डाली कि आप शिव जी को प्रसन्न कीजिए और फिर सबसे विशाल होने का वरदान, अपना मनवांछित वरदान मांग लीजिए। तब विंध्य पर्वत शिव जी की तपस्या करने लगे। शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और विंध्य को वरदान मांगने को कहा। विंध्य ने कहा कि मैं सबसे विशाल पर्वत बनना चाहता हूँ। तो इस पर शिवजी बोले कि तुम तो संसार के विशाल पर्वतों में से एक हो ही। तब विंध्य ने कहा कि मुझे विशाल पर्वतों में एक नहीं बल्कि सबसे विशाल पर्वत बन जाऊं, ऐसा वरदान दीजिए। मेरे शिखर तक कोई पहुंच नहीं सके, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि इस संसार में सबके आकार का अपना महत्व होता है, अपनी उपयोगिता होती है, पर विंध्य पर्वत नहीं माना। फिर विंध्य को ख्याल आया कि कल को कोई और तपस्या करके मुझसे भी विशाल हो गया तो। इसलिए उसने शिव जी से कहा कि मैं अपना आकार जितना चाहूं उतना बढ़ा सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। इस पर भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। अब विंध्य पर्वत विशाल होता गया। अपना आकार बढ़ाते बढ़ाते वह पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में पहुंच गया। तब फिर से नारद मुनि उसके सम्मुख प्रकट हुए। विंध्य ने उन्हें देखकर कहा कि देखिए देवर्षि, हो गया ना मैं सबसे विशाल। इस पृथ्वी पर मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम पृथ्वी तक कहाँ सीमित हो, तुम तो आकाश तक पहुंच गए हो। इसीलिए विशालता की तुलना के मापदंड भी अब बदल गए हैं। ये ग्रह नक्षत्र देख रहे हो, ये तुमसे भी विशाल हैं। और इन सब को छोड़ो, इस पूरी सृष्टि में सबसे विशाल महादेव शिव हैं, ऐसा सभी कहते हैं। अब विंध्य में अहंकार कूट कूट कर भर चुका था। उसने कहा कि मुझे अभी और विशाल होना है, शिव जी से भी विशाल। मैं अभी अपना आकार बढ़ाता हूँ। इस पर नारद मुनि मुस्कुराए, कहा कुछ भी नहीं। जब विंध्य ने अपना और आकार बढ़ा लिया तो उसे ओम की ध्वनि सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो भगवान शिव दिखाई दिए और वो उनके रुद्राक्ष के एक कण से भी बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा था। इसी वक्त विंध्य पर्वत को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वह अपने वास्तविक रूप में आ गया और सामने उसे भगवान शिव अपने समक्ष खड़े दिखाई दिए। उसने शिव जी से क्षमा याचना की और कहा कि जैसे आपने मुझे सही राह दिखाई, वैसे ही सदा के लिए यहाँ विराजमान होकर औरों का भी पथ प्रदर्शन करें। तब भगवान शिव यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। पर इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा इतनी अधिक थी कि उस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एक और शिवलिंग की स्थापना हुई, जो अमलेश्वर के नाम से जाना गया। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। कहते हैं पृथ्वी पर एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जहाँ शिव पार्वती रोज चौसर पासे खेलते हैं। रात्रि में शयन आरती के बाद यहाँ प्रतिदिन चौपड़ बिछाए जाते हैं और फिर गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह ये पासे बिखरे हुए मिलते हैं।
आश्चर्य की बात है कि जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, वहाँ हर दिन चौपड़ बिखरे हुए पाए जाते हैं।